देखो, जहाँ तक समझ की बात होती है उसको भी हम आज जो है क्लियर करते हैं तुम लोगों के सामने में। हम पहले बता देते हैं, जिसका बेसिक कमजोर है, बेस, हम जो है बार बार इस क्लास में आकर के क्यों बोल रहे हैं ये बात, जिसका बेसिक कमजोर है, आप कहीं भी चले जाइएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइएगा, किसी भी शिक्षक के पास चले जाइएगा, वो आपको घोर के थ्रू पिलाएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसका बेसिक कमज़ोर है, उसको समझ में नहीं आएगा। और आप यहाँ आ गए हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में हम लोगों को सिलेबस भी ख़त्म करना है। अगर वही आपका बेस कमज़ोर था, 8वां में पढ़ लेते, 9वां में अलग से पढ़ लेते मैथ, तो यहाँ समस्या नहीं आता। और यहाँ आने के बाद भी अगर अभी भी तो हम बोले थे, लड़का में से भी बोले थे, लड़की में से भी बोले थे, हम लोग भी पढ़ते थे, पुरैनी जाते थे, फारूक सर जी के पास अलग पढ़ते थे और पुरैनी चले जाते थे पढ़ने के लिए अलग से। यहाँ पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, और किसी के मन में है कि ना हम परवेन करेंगे, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए करके मैथमेटिक्स को जो पहले तुम्हारा बेसिक अगर कमज़ोर है वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हिसाब को लिख लिए। हिसाब लिखने के बाद क्या करेंगे, औचार को लेंगे, एक्स वाई को छोड़ देंगे। इसको समीकरण 1 माने हैं 3/, देखो यहाँ ऐसे उठाए हैं 2/a - b, 3/a + b और 7/a वाला लिए हैं, तो वही को लिख दिए हैं 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर 7/3a + b। उसके बाद क्या किए हैं, समीकरण 1 एवं 3 को हल किए हैं। तो समीकरण 1 एवं 3 को हल करने के बाद क्या हुआ, देखिए 7 से गुना किए 7a - 7b, फिर 2 से गुना किए 2 × 6, 2 2 दूना 4, ठीक है। जब इसको हल करेंगे 7a को 6a और 7 2 9 हो गया। यहीं पे मेरा उस समय मिस्टेक था जिसके कारण से तुम लोग नहीं ध्यान दिया, तो a - 9b बराबर -4 हुआ, समीकरण 1 निकल गया। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को निकाल लेंगे, ठीक है। और जब तुम्हारा समीकरण निकल जाएगा तभी जो है, जब समीकरण निकल गया तो बनिए जाएगा, ठीक ना। अरे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, मतलब पुनः लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है ना। 2/1a - b और बराबर 3/a + b। 3a को जब हम इसको कैलकुलेशन a को a के पास ले जाएंगे, घटाने के लिए या जोड़ने के लिए ले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, a - 5b बराबर 0 हो गया। और समीकरण 4 एवं 5 को हल करेंगे। समीकरण 4 एवं 5 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने के बाद b बराबर 1 निकल गया। और जब b का मान निकल गया तो b का मान जब हम समीकरण 4 में रखेंगे, क्या में रखेंगे, 4 में रखेंगे या 5 में रखेंगे, तो आपका आंसर आता है a बराबर 5 और b बराबर 1। हम पहले भी आपको बताए थे कि जिसको समझ में नहीं आता है मैथमेटिक्स, आप बार बार एक हिसाब को बनाइए, ठीक है ना। एक हिसाब को 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, आपको अपने समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, यहाँ मेहनत करने की जरूरत है 14 घंटा 15 घंटा। और अभी के दौर के बच्ची और बच्चियाँ क्या घंटा पढ़ता, उससे किसी से छिपा हुआ नहीं। अभी के दौर में किताब जो है ना, लगता है जैसे विद्यार्थी को काटने के लिए दौड़ता है, किताब से दूर भागता है, मोबाइल से चिपकता है, ठीक ना। इसी कारण से जैसा सुविधा है हमको, इसीलिए वीडियो बना के डाल देते हैं ताकि कुछ बच्चे जो है उसको देख करके सीख सके। वीडियो में जो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब किसी के पास ज़्यादा सुविधा है, किसी के पास वो वाला बोर्ड रहता है, डिजिटल बोर्ड जिसको कहते हैं, तो उसका बरोबरी थोड़ा हम कर पाएंगे। वो तो पहले से मटेरियल डाल देगा, बटन ऑन करेगा, सब कुछ आ जाएगा स्क्रीन पर। लेकिन हाँ जरूर है कि जो सुदूर इलाके के बच्चे हैं, जो अपना भाषा में जानना चाहते हैं, अपने शिक्षक के भाषा को समझना चाहते हैं, तो ज़रूर है आप क्वालिटी को बढ़ा करके देखिएगा ना, तो ज़रूर साफ दिखाई देगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा ना जो अंधेरा में बना हुआ होगा या डीप होगा, तो वो नहीं दिखाई देगा।
उसके बाद देखिए 2 नंबर का भी बता दिए हैं। 2 नंबर का देखिए 3/2k-1 ये दोनों बराबर, ये तीसरा बराबर नहीं है, यहाँ हम काट दिए हैं, तीसरा बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। क्यों? ये देखिए इसमें 2k-1 है, इसमें भी माइनस है, लेकिन इसमें क्या है, प्लस है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ। तो समीकरण 1 एवं 2 को हम जब हल किए तो k बराबर 2 निकल गया। और इतने तो हम बना दिए हैं, ये हिसाब पूछा जाता है, ये पूछेगा, ये वाला सवाल जो है पूछता है, लेकिन देखिए हम कितना शॉर्ट में बनाए हैं। जब यही हिसाब को गैस पेपर की दुनिया में आप जाइएगा, उसको बहुत लंबा खींच के ले जाएगा। जब आपका दशहरा के नज़दीक अक्टूबर नवंबर में आपको गैस पेपर खरीदवा जाएगा, और हो सकता है कि कितना विद्यार्थी अगर चाहता है तो पहले से क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होता है, तो उस सिचुएशन के अनुसार से होता है। जब आप गैस पेपर लीजिएगा तब पता चलेगा आपको, एक को समझ में नहीं आएगा। एक एक सवाल को 2 पन्ना 3 पन्नों में जाके बनाएंगे, वहां आपको यही समझ में आएगा कि भाई तो ये बेहतर है। हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, आपको 10th क्लास में मैथ में, संस्कृत में और साइंस में और इंग्लिश में, 4 विषय आपको जो है काफी भारी पड़ेगा परीक्षा में। सोशल साइंस में आप पास हो जाइए। हाँ, उसमें क्या होगा, जैसे जीके जीएस आप पहले से पढ़ रहे हैं ना, वही ना जीके जीएस है, वो बना लीजिएगा। लेकिन आपको मैथ में क्या होगा, अगर अधो रास्ता जाकर के गलती कीजिएगा तो नंबर नहीं देगा। बिहार बोर्ड का यही नियम, शुरू से अंत तक सही बनाइए। और समझिए, जो जिसका बेस कमजोर है 100 में 30 नंबर नहीं ला पाता है। 100 का पेपर होता है ना, अब बताइए कुछ विद्यार्थी 100 में 5 लाएगा, 100 में 10 लाएगा, कितना जो है घर से निकलेगा, कितना कहेगा कि मेरी माँ का गलती था, कितना कहेगा मेरे पिता का गलती था, यही सब कह करके पार होगा। और कितना का जो है ना पढ़ाई खत्म हो जाएगा वहीं पे, रिजल्ट जैसे नहीं बनेगा। तो गाँव देहात में गार्जियन क्या कहता हो, कुत्ते के जैसे दिमाग हो, एक शादी विवाह करे, घटे बने पड़े, यही होता है कंडीशन। उसके बाद तीसरा भी बता दिए, तीसरा होला था पूरा बोल रहा था कौन विधि से बनाइए, कौन विधि आपको आसान लगता है। तो समीकरण लिख दिए हम, विलोपन विधि से बना दिए। कौन विधि से बना दिए हैं, विलोपन विधि से बना के यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, निकाल दिए। ठीक ना, थैंक यू।